हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिल्पा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, देखते रहो एंड वेलकम बैक टू माय किचन। जी हाँ, आज की रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मिर्चें तो आप सबके घरों में तली जाती हैं। रमज़ान की ये ख़ास रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। और मिर्चें लोग जो है वो इमली का पल्प बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, उसमें भरते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं। लेकिन मैं बनाऊंगी आज मिर्चें अपने तरीके से। तो चलिए इस तरीके को फॉलो कीजिए, देखिए पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आप भी अपने रमज़ान का जो दस्तरखान है इफ्तार का, उसको बहुत खूबसूरत बना सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये मिर्चें हैं मेरे पास, और मेरे पास 5 मिर्चें हैं। और आप अपने घर के हिसाब से मिर्चें बनाइएगा। मैं 5 मिर्चें आज फ्राई करूंगी, लेकिन इनको फ्राई करने से पहले करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है चिकन, थोड़ा सा बोनलेस चिकन है। इसमें मैं क्या करूंगी, मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है और डालने के बाद अब मैं इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा टिक्का मसाला। जी, ये थोड़ा सा टिक्का मसाला है, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी दही। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चलिए जी, ये मिक्स हो गई है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से जो मसाला हमने मिलाया है वो मैरिनेट कर जाए। नेक्स्ट जो हमें काम करना है, ये मिर्चें हमें बीच में से इस तरीके से हाफ करनी है। ठीक है, ये देखिए मिर्चों के बीच में एक निशान होता है, बस वहीं से आपको इसको काट देना है। बहुत ऊपर से नहीं काट दीजिएगा, ऊपर से इसको कट नहीं होना चाहिए। देखिए, ठीक है, ये हमने मिर्चें कट कर दी। अब इसको हम रखेंगे साइड में और अपने नेक्स्ट वर्किंग की तरफ आएंगे। हमें लेना है मैदा, 2 से 3 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। 3 मिर्चों के लिए बहुत होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। हमारे पास होंगी ये ब्रेड क्रम्स, बोल में डाल लें, ज़रा सा काम आसान हो जाएगा। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, इसको मैं इसमें बोल में डाल देती हूँ। ठीक है, ये इतनी आ गई बोल में। अब इस मैदे में हमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक, जैसा आपके घर में खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके अलावा ये थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसमें हम पानी डालेंगे और एक पतला सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, बहुत सारा पानी इकट्ठे मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ताकि इसमें लम्स जो है ना वो क्रिएट ना हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए, ये और अगर थोड़े से आपको इसमें ये लम्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसकी मदद से इस तरह से इसको तोड़ दीजिएगा। चल, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें, ये ऐसी है, फ्लोई है, गिर रहा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी यहाँ तक की वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट बाद इस चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें पैन में मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद हल्का सा इसको मैंने गर्म किया और ये चिकन मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसका मसाला भी पूरा का पूरा इसमें डाल दें और इसको फ्राई होने दें। अब आप जितनी भी मिर्चें ले रहे हैं, क्वांटिटी आपकी जितनी भी, उसके हिसाब से आप चिकन लीजिएगा। मेरे पास मिर्चों की क्वांटिटी कम है तो मैंने कम चिकन ही लिया है। बोनलेस है, पतला कटा हुआ है, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, अभी ये जैसे फ्राई होता है, क्योंकि मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है, टिक्का मसाले में टेंडराइज़र होता है, वो फ़ौरन ही टेंडर कर देता है, बहुत जल्दी चिकन गल जाता है, हमें बहुत देर तक इसको कुक नहीं करना पड़ता। चलें जी, ये बिल्कुल हो गया है। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखें, चिकन आराम से टूट रहा है। चूल्हे को बंद कर दीजिए, इसको बाहर निकालिए।
चलें जी, अब मैं आपको ले आई हूँ यहाँ पे, मैं आपको चिकन की ज़रा शक्ल दिखा दूँ। ये देखिए, ये चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमने कट किया था, अब इसमें आपको इस चिकन को फिल करना है। ठीक है, ये लें, ये देख रहे हैं, ये फिल हो गया। इसको एक तरफ रखें, इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन रखा है, इसको आप ज्वाइन ही रखिएगा। ये चिकन का पीस हमें अंदर डालना है इसके, और ये एक और, दो से ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर फिल इसको नहीं करना है। ठीक है, दूसरा भी हमने रख दिया है। ये देखें, आपको मैं बहुत डिटेल के साथ दिखा रही हूँ। तो ये गर्म बहुत है क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई किया है। ये जगह मैंने बनाई, ये लें, ठीक है, ये डाला और इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया। बहुत कम चिकन में आप बहुत ईजिली बहुत अच्छी डिश बना सकते हैं। रेसिपी बताने का मकसद ही यही है कि आप ईजिली किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये लास्ट वन है, ये ज़रा बड़ी है, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा गोश्त रखा है। ये मैंने इसको पीछे करके डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसको आप इसके साथ कवर करें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। ये 5 की 5 मिर्चें जो है मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, ठीक है। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे का, जिसमें हमने काली मिर्च और नमक डाला था, अब एक हाथ से हम इसमें इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फोल्ड हो गया और इससे हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के, ये देखें, तो मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। कैसे कि मैं लेफ्ट हैंड से इसको डाल रही हूँ और इसको बोल में डाल के मैं इस तरह मूव कर रही हूँ। इससे मेरे हाथ जो है वो गंदे नहीं हो रहे और ब्रेड क्रम्स ज़ाया भी नहीं हो रही। ये देखिए, देख रहे हैं। चलो इसको हम निकालते हैं, एक प्लेट में से रख देते हैं। अब नेक्स्ट की बारी है। ये आपने इसमें डाला, ठीक है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड किया। अब एक हाथ में मेरे ये मैदा लग चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी तो ब्रेड क्रम्स जो है वो मेरे हाथों से चिपकेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप दोनों हाथों का यूज़ करें बड़े आराम से और इसको इस तरह से मूव करें। चलें जी, ये भी फोल्ड हो गया ब्रेड क्रम्ब में, इसको भी यहाँ रख दीजिए। नाउ नेक्स्ट वन। और अब 10 मिनट के लिए इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ रेस्ट देने के लिए। तो मैं 10 मिनट हो गए हैं, इनको मैंने मिर्चों को बाहर निकाल लिया है, तेल को मैंने गर्म कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल गर्म हो चुका है और इसमें हर चीज़ कुक हुई हुई है। सिर्फ इसको हमें हल्के से डालना है इस तरीके से। इसको पहले मैं इस तरह से टर्न करूंगी। इसका फ्राइंग टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, लेकिन इसको हल्की आंच पे बिल्कुल भी फ्राई करने की गलती नहीं कीजिएगा। अच्छा, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपसे शेयर कर लूँ। थोड़ी सी मैं इसकी आंच को तेज़ करूँगी और इसको अब मैं ईज़िली इसकी मदद से ऊपर नीचे करूँगी, ठीक है। पकोड़े निकालते वक्त आंच कभी भी स्लो मत कीजिएगा, पकोड़े फ़ौरन तेल पीते हैं। ये देखिए, ना मिर्चें फटी हैं, ना कुछ और हुआ है, ना इसमें से चीज़ें बाहर निकली हैं, बहुत आराम के साथ ये तल गई है। ये देखिए, अब मैं आंच को बिल्कुल धीमा कर दूंगी ताकि तेल जो है वो ओवर गर्म ना हो। ये देखें,
अब जितना भी तेल है वो ये टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। चलिए मैं इसकी फाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल शक्ल कितनी अच्छी है, क्रिस्पी भी है। ये देखिए ये थोड़ी हार्ड है क्योंकि मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड है। और बिल्कुल भी कभी भी आप पकोड़े बनाएं इसको ढक के मत रखिएगा, ओपन रखिएगा। चाहे तो ऊपर से आप नेट डाल दें, लेकिन किसी चीज़ से कभी भी कवर मत किया कीजिए। अदरवाइज ढक्कन से आपने कर दिया, किसी बर्तन से आपने कर दिया, तो पकोड़े सौगी हो जाते हैं। ये इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत लजीज, बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी टू कुक होती है। अगर आपको और जल्दी करनी है तो एक दिन पहले ही आप चिकन वगैरह बना के इसमें फिल करके रख लीजिए। बस फाइनल डे सिर्फ इसको आपको मैदे में फोल्ड करना है, ब्रेड क्रम्स लगाना है और फ्राई करना है, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आज की रेसिपी यहाँ पर एंड हो रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर शिकफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। बाय फ्रेंड्स।